गुड आफ्टरनून क्लास। आज पोस्ट एल्गोरिथम देखेंगे। ये यूनिट सेकंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकेटीट्यूड के क्वेश्चंस में हर बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट एल्गोरिथम के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कई बार पोस्ट एल्गोरिथम की ये एल्गोरिथम पूछ देते हैं कि फ्लो चार्ट्स आपको बनाने होंगे और इस एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब हम नंबर्स की बात करते हैं, बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशंस की, तो इसमें हमारे पास आपने देखा होगा कि हम एडर और सबट्रैक्टर अलग अलग सर्किट्स यूज करते थे। और ये एडर सबट्रैक्टर सर्किट, एडर सर्किट जो है वो क्या होता था, एडिशन के लिए यूज होता था और सबट्रैक्टर जो हमारा सबट्रैक्ट करने के लिए, बाइनरी डिजिट को हम सबट्रैक्ट करने के लिए यूज करते थे। अभी जब हम साइन बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो एल्गोरिथम यूज करते हैं, इसमें बहुत सा एल्गोरिथम जो है ये साइन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नंबरों की कॉम्बिनेशंस को समझना है। अगर हम 0 और 1 की कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में क्या है, जब बोथ सिमिलर हो, 0 0 हो या 1 1 हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1 और 1 0 का। तो पहले एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज टू 0। क्यू रजिस्टर्स लेते हैं, क्यू -1 रजिस्टर्स लेते हैं, सबको इनिशियलाइज 0 करते हैं। एक हमारा काउंटर सीक्वेंस काउंटर होता है जो वैल्यू को काउंट करता है। ये हर बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाई 1 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 रजिस्टर्स लेते हैं। क्यू के अंदर हम मल्टीप्लिकेंट को ऐड करते हैं और एम के अंदर मल्टीप्लायर को हम ऐड करते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करिए, जैसे अभी हम 7 × -3 का एग्जाम्पल देखेंगे, तो पहले वाले रजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। तो इन रजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। ये पहला प्रोसेस है इनिशियलाइजेशन का, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हम आते हैं, क्यू और क्यू -1 रजिस्टर्स को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है। हमको यहीं पे ध्यान देना है कि कैसे हम इनका नंबर करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी बननी है जिसमें दोनों डिजिट क्या है, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर दोनों डिजिट 0 0 या 1 1 है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्या करना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जब नंबर हमारा 0 0 हो या 1 1 हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं। जब नंबर हमारा 0 1 आएगा तो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर a + m की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आती है हम एक्यूमुलेटर के अंदर a के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, जब 1 0 आता है तो हम क्या करते हैं, a के अंदर a - m निकालते हैं, ठीक है। m क्या है, हमारा मल्टीप्लायर। m की वैल्यू हमारा क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है। और हम क्या करते हैं, ये जब प्रोसेस 0 1 के बाद सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। ये आपको ध्यान कैसे रखना है। पहली बात, अगर नंबर हमारा सिमिलर आ रहा है, 0 0 या 1 1 आ रहा है, हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, हमें डायरेक्टली राइट शिफ्ट करना है। जब नंबर हमारा 0 1 आता है तो 0 1 के केस में हम a + m निकालते हैं, देन राइट शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट आपको हर कंडीशन में करना है, लेकिन जब 0 1 होता है तो पहले आपको एडिशन करना है, 1 0 होता है तो क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, और आफ्टर दैट क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। ये हर बार हमारी n की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती रहेगी। अगर हमारा जो वैल्यू अगर हम 4 डिजिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देखिए ट्रेडिशनल जब मल्टीप्लाई हम करते थे तो क्या करते थे, पहले 1 को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 1 को करते हैं, फिर ऐसे करके हम 4 स्टेप करने के बाद फिर सबका हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो बहुत सारे एल्गोरिथम भी क्या करता है, 1 by 1 मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर हमारा कैलकुलेशन 4 डिजिट में जा रहा है तो n की वैल्यू हमारी 4 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 5 टाइम्स की डिजिट में हम कर रहे हैं तो हम 5 टाइम्स से प्रोसेस करेंगे। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हर बार n डिक्रीज होता रहेगा। लास्ट में ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। 4 बिट में
में है, दैट मींस n की वैल्यू 4 टाइम्स चलने के बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा। पहले टाइम्स में n की वैल्यू 3 हुई, दूसरे बार में 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर लास्ट में 0 हो गई। दैट मींस 4 टाइम्स हमने कैलकुलेशंस करा। जब n की वैल्यू 0 हो जाती है, हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। अदरवाइज हर बार ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। हर बार हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो नंबर हमारा आएगा उस हिसाब से ये प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे। प्रोसेस सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर 0 1 है तो एडिशन कर रहा है, फिर राइट शिफ्ट कर रहा है, 1 0 है तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और फिर राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो एक कैलकुलेशन हम इसमें कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपका फ्लो चार्ट बना होना चाहिए। जब फ्लो चार्ट बना रहेगा तब आप कैलकुलेशन आप आसानी से कर ले जाएंगे। और इसके लिए क्या करना है, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। कैलकुलेटर्स का आप यूज करके आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबरों का बाइनरी कन्वर्ट कर लेंगे, या नॉर्मली बाइनरी आप निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है कि कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं 7 × -3 का। 7 × -3 क्या आना चाहिए, -21 आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। चलो हम इसका 7 इसकी आप बाइनरी निकाल लीजिए। बाइनरी क्या आएगा, 0 1 1, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। -3 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको 3 की वैल्यू पता होना चाहिए। 3 की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1, ये हम 4 डिजिट में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम -3 कैसे निकालेंगे, इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेना आता है सबको। सिंपल हमें क्या करना है, 0 0 0 0 1 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दीजिए, ये हो गया 0 0 1 1, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब हम टूएस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, इसमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, तो हमारा क्या आ गया 1 1 0 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, टूएस कॉम्प्लीमेंट -3 का। लिख लीजिए 1 1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमें क्या करना है कि इसका जो भी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है उस फ्लो चार्ट के बिहार पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, देखो इसमें पहले वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेट करते हैं, इसको कहाँ स्टोर करेंगे, m के अंदर, और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर। तो मैं फिर से लिख लेते हैं 7 × -3। पहले वाले को कहाँ करना है, m रजिस्टर्स के अंदर, दूसरे वाले को q रजिस्टर्स के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे a एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद हम क्या लिखते हैं, q की वैल्यू क्या है, q -1 क्या है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर अभी फ्लो चार्ट क्या बता रहा था कि इनिशियलाइज करते हैं, ये क्या होता है 0 0 से। ठीक, q की वैल्यू आपकी क्या है, Q क्या है आपका -3 है ना, 1 1 0 1, ये आपका 0 है। यहाँ आप लिख लीजिए इनिशियलाइजेशन या इनिशियल। ठीक है, अब देखो प्रोसेस हमारा क्या होता है कि अब हमारा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू गिवन है हमने डायरेक्टली लिखा, एक्यूमुलेटर हमारा 0 था, Q हमने निकाल लिया, सेकंड वाले को हमने Q बोला है, मल्टीप्लायर को, तो -3 की वैल्यू ये है। ठीक, अब हम कंपेयर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यहाँ से। ठीक है, 1 0। ठीक, तो 1 0 के केस में क्या होता है, 1 0 के केस में हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट हम देखते हैं। 1 0 केस में क्या करते हैं, a -m निकालते हैं। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 और 1 1 में क्या करना है, सीधा राइट क्लिक कर देना है। 0 1 के केस में हम क्या करते हैं, 0 1 a में हम एक्यूमुलेटर में a + m करते हैं। ठीक है, और 1 0 के केस में हम क्या करते हैं, a के अंदर a + m करते हैं। ये 3 ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। आपको फ्लो चार्ट आप बना लिया करिए, ज़्यादा बेटर है, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब देखो क्या आ रहा है,
10 हमने यहाँ लिखा है 10 का मतलब a प्लस m निकालते हैं, माइनस निकाल। हाँ a माइनस m, 10 में क्या निकालते हैं 10 में a माइनस m, ठीक है। तो अब क्या है, इनिशियल ऑपरेशन क्या था आपका, हमने यहाँ लिखा, अब क्या करेंगे हम a के अंदर a माइनस m निकालते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं, a क्या है हमारा 0 0 0, ठीक है। m क्या है हमारा 7 का, अब हमें क्या निकालना है, 7 क्या है 7 है 0 1 1 1, ये है, हमें -7 चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसका हम क्या कर देंगे, इनवर्स कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। निकालिए, 0 को हम क्या कर देंगे 1 0 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 0 0 1, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लें, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां से 1 0 0 1, ठीक, ये हमारा वैसे रहेगा 1 0 0 1 और ये हमारा 0। अब ये सबको समझ में आया कैसे निकालते हैं। एक्यूमुलेटर हमारा 0 0 था, अब हमें -m निकालना था, तो हमने m का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। m का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या होगा, ये a के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड होने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी किसकी है, a माइनस m की वैल्यू, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर करने के बाद फिर क्या होता है, राइट शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट शिफ्ट। अब पहले हमने क्या कहा, a माइनस m निकाला, अब राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ गया, क्लियर। ये पोजीशन इधर शिफ्ट हो गया 0 1 1, ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके पोजीशन पे 0 0 1, इसको आपको ध्यान देना है कि ये 1 क्या आएगा, एक पोजीशन शिफ्ट भी होगा और सेम पोजीशन पे भी आएगा, दैट मींस क्या होगा आपका 1 1 0 0, ये समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, a माइनस m निकाला, a माइनस m निकालने के बाद फिर क्या किया, राइट शिफ्ट किया, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब राइट शिफ्ट करने के बाद अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, फिर हमने क्या यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या आ रहा है, ये 0 1 आ रहा है। अब 0 1 के केस में हम क्या करते हैं, a प्लस m निकालते हैं, a के अंदर क्या होगा a प्लस m, a की वैल्यू क्या है 1 1 0 0, m क्या है आपका 0 नहीं सर, m है आपका 0 1 1, यस यही है, क्लियर। m क्या है 7, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, फिर वहां से 0 हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई, अब a की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, क्या आ रहा है 0 0 1 1, ये सेम आप लिख लीजिए 1 1 1 0 और ये 1। हमने यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करा है, a के अंदर हमने क्या करा है, a प्लस m निकाला है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब फिर हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, क्लियर। राइट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, ये वैल्यू इस लास्ट पोजीशन पे आ गई 1 1, ये वाला 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला 1 एक पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो ये 1 0 0 0, ठीक, क्लियर। ये 0 कहाँ है, यहाँ भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, समझ में आया। अब शिफ्टिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर कहाँ करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या आ रहा है, ये 1 0 आ रहा है, ठीक है। अब 1 0 के केस में क्या होता है, फिर से a माइनस m निकालते हैं। अब निकालिए, a माइनस a क्या है, यहाँ पे 0 0 0 1 है, ठीक है, और माइनस m क्या है, m 1 0 0 1 1 0 0 1 माइनस m 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, ये 1 आ गया, 0 1, क्या हो गया, ये 1 0 1 0, कोई दिक्कत, यहाँ लिख लीजिए 1 0 1 0, ये ऐसे लिखिए 1 1 1 1, ठीक है 0। हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे a इंटू a माइनस m ऑपरेशन करा। अब हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, ऑपरेशन के बाद राइट शिफ्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, क्या हो गई 1, ये 1 हो गया 1 1, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन शिफ्ट हो गया 1 0 1 0, अरे 1 1, यस ये 1 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब लास्ट में क्या आ रहा है 1 1, यस
1 1 में हम क्या करते हैं, सीधा राइट साइड कर देते हैं। ठीक है, जब हमारी सिंगल वैल्यू होती है क्या करते हैं, हम सीधा राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो हम सीधा राइट शिफ्ट करते हैं, तो ये राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आया 1। अब ये यहाँ पे आ गया तो ये 1 1 0 1, यहाँ पे क्या आया 0 1 1 1। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारी फाइनल आंसर में आती है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करने के लिए तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 1 1 0 1 0 1 1 1। अब इसको सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में कितना आएगा। अब देखो पहले डिजिट क्या है